जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल चले गए हैं। ये शराब ही ऐसी चीज है जो अच्छों को खराब कर देती है, और जब इसका नशा सर चढ़ करके बोलता है तो बड़े से बड़े राजवाड़े, बड़े से बड़े लोग धराशायी हो गए। ये नशा ऐसा है, दिल्ली के युवाओं को नशे की आग में ढकेलने का जो कुचक्र केजरीवाल सरकार रच रही थी, उस पे आखिर में ईडी ने विराम लगा दिया है। आज उनके मंत्री जेल में हैं और जेल का हवा पानी खाना खा रहे हैं। ऐसे में जिस आम आदमी पार्टी की गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उस पार्टी के एक मंत्री आज जेल की सलाखों में है, जो देश और विदेश में चर्चा का विषय है। आज आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बट्टा लग गया है, एक काला बदनुमा दाग लग गया है इस सिसोदिया की वजह से। ये तो कहने के लिए शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन क्या ऐसी शिक्षा उनकी सरकार ने उनको दी कि शराब में मोटा माल दबा गए और आज तोता मैना की कहानी जेल में बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन सच्चाई यही है कि आज मनीष सिसोदिया जेल में है और जेल में ना उन्हें चैन आ रहा है, ना जेल का खाना उन्हें अच्छा लग रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। अब केजरीवाल की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। वो बार बार प्रत्यारोप कर रहे हैं ईडी के ऊपर कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, लेकिन बताना चाहता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर में बड़ बोलापन केजरीवाल का और सिसोदिया का उनको ले डूबा। जिस आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उसी पार्टी के मंत्री जब जेल जाते हैं तो पूरे दिल्ली शहर ही नहीं, पूरा भारत भी स्तब्ध हो जाता है कि यह कैसे हो गया। लेकिन भला हो इस देश में ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। अगर ये नहीं होती तो इतना बड़ा घोटाला जो शराब घोटाला था वो उजागर नहीं होता। आज दिल्ली के अंदर नशे के कारोबारी नशा का आवंटन कर रहे थे शराब के माध्यम से, और इसमें जान फूंकने का काम, इसको आगे बढ़ाने का काम केजरीवाल सरकार कर रही थी। क्योंकि सरकार को पता था कि सबसे अधिक राजस्व की वसूली आबकारी से होता है। ये केजरीवाल भी जानते थे, क्योंकि केजरीवाल आईआईटीएन थे, उनको सब कहानी मालूम था कि शराब से ही ऊपर जाया जा सकता है। ऐसे में शराब का सहारा लेकर के अपने मंत्रियों को, अपने शागिर्दों को और जो इनके करीब थे, उनको मोटा माल शराब माफियाओं से, शराब कारोबारियों से मिला। ईडी ने शिकंजा कसा। आज जेल के अंदर है वो और छटपटा रहे बाहर निकलने के लिए, लेकिन रिमांड पे रखा ईडी ने और पूछताछ जारी है। और भी बहुत सारे नाम जो अंदर हैं वो बाहर आने वाले हैं। और देश में जितनी किरकिरी आम आदमी पार्टी की हुई है, शायद ही आज तक के राजनीति के इतिहास में किसी और पार्टी की हुई होगी। ऐसे में क्या केजरीवाल अपने इस दाग को धोने में, अपने को पाक साफ होकर बाहर निकलने में, अपने मंत्री को प्रोटेक्शन देने में कामयाब होते हैं, या कानून अपना कार्रवाई करेगी और सिसोदिया को लंबे समय तक अपने किए का सजा भुगतना होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी शराब से जो धन इकट्ठा किया और धन इकट्ठा करके पार्टी के नेताओं में उसका बंदरबाट किया, और जिस प्रकार से अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, अपनी संगठन को ऊपर उठाने के लिए, अपने को ऊपर उठाने के लिए शराब के पैसे का जिस प्रकार उपयोग करने की मंशा थी, तो क्या ऐसे मंत्रियों के ऊपर कोई विश्वास रखेगा कि जो लोग ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे,
जो लोग ये बता रहे थे हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, लोगों को बोल रहे थे हम फ्री में आपको बिजली दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, हम आपको फ्री जैसे शराब भी दे रहे हैं, तो क्या समाज को विघटित करने का, समाज को कमजोर करने का, देश को कमजोर करने का यह बहुत बड़ा कुचक्र नहीं था? इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और जो न्यायपालिका इस देश की है, इस फ्री के पॉलिसी को भी देखना चाहिए अंदर जाकर के कि आखिर में फ्री किस प्रकार से था। इस फ्री के चक्कर में लोगों को बरगलाने का, लोगों को बर्बाद करने का और एक जाति विशेष, एक धार्मिक उन्माद, धार्मिक धर्म विशेष के लोगों को ही ज्यादातर फैसिलिटी देने का जो काम ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, जो शाहीनबाग जैसे लोगों को समर्थन में थी, ऐसे में ईडी का शिकंजा कसना एक बहुत बड़ी बात है और शर्म आनी चाहिए ये जो गिरगिट केजरीवाल हैं, जो रंग बदलने में माहिर हैं। इस देश में न्यायपालिका अपनी कार्य प्रणाली ठीक से कर रही है और जो लोग खुद को सरकार समझते थे उनको जेल के अंदर डाल के और जांच का कार्य ईडी कर रही है। और आसान नहीं होगा ये रास्ता, वहां से वापसी करना आम आदमी पार्टी को बिल्कुल आसान नहीं होगा और इस कलंक को धोने में सिसोदिया को भी कई जन्म लग जाएंगे। आखिर में आज मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल के सलाखों के पीछे हैं। फिर कोई नया अपडेट आएगा आप तक हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।